हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन बाबा यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रीजनिंग पढ़ेंगे। रीजनिंग में एक चैप्टर लेकर चलेंगे जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग क्या है क्या नहीं है। आप 5 मिनट हमसे बने रहिएगा इस यूट्यूब पर चैनल पे। आपको देखिएगा एक बेहतरीन ढंग से कोडिंग डिकोडिंग का कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा। आइए ध्यान से देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग को। अब यहाँ देखिएगा ये चैप्टर है जिसका नाम है कोडिंग डी कोडिंग। क्या नाम है? कोडिंग डी कोडिंग। कोडिंग डी कोडिंग का हिंदी सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सांकेत बद्धता। क्या हिंदी होता है? सांकेत बद्धता। तो कोडिंग डी कोडिंग का हिंदी हुआ सांकेत बद्धता। इस चैप्टर को सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एसएससी के एग्ज़ाम दे या बैंक का या रेलवे का, किसी भी चीज़ का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको इससे कम 8 से 10 क्वेश्चन मिलेगा एग्ज़ाम में आपको, सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग से। कोडिंग डिकोडिंग समझिए तो रीजनिंग का मेन चैप्टर है, रीढ़ का हड्डी है। कौन? कोडिंग डिकोडिंग। तो आइए कोडिंग डिकोडिंग को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये चैप्टर बहुत क्या है, महत्वपूर्ण है। कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले आपको ABCD की जानकारी होना ज़रूरी है। किसका? ABCD का। आइए आपके सामने हम ABCD लिख के दिखाते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये आपको इस तरह से पूरा क्या कर लेना है, लिख लेना है। और लिखने के बाद यहाँ देखिए क्या करना होता है। तो सबसे पहले इधर जो होता है ना, इस साइड को लेफ्ट कहते हैं। लेफ्ट कहने का मतलब बाएं। क्या चीज़? बाएं। 5 मिनट बने रहिएगा, फिर पूरा कंसेप्ट इसका क्लियर कर देंगे। इधर को बाएं कहते हैं और ये वाला भाग आपका राइट हो जाएगा, कहने का मतलब दाएं। हम लोग जो ABCD जो या कुछ भी इंग्लिश वगैरह हिंदी लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। कोई बोलेगा कि सर कैसे दायां बायां जानेंगे? तो भाई ये हाथ, जिस हाथ से हम लोग खाते हैं वो आपका दाहिना हाथ होता है। तो ये दायां हो गया, इधर ही बच गया जो बायां। तो जिधर हाथ दायां है वो दाहिना, जिधर बायां है वो बायां। और इसमें आपका नंबरिंग ध्यान देना पड़ता है। क्या? नंबरिंग। जैसे देखो यहाँ ये एक पहला तो एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ये जेड कितना हो गया? 26। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जेड तक तो आपका लिखा गया, लेकिन अब यहाँ से तुमसे कोई पूछ देगा कि ABCD के 28वां अक्षर क्या होता है, 29वां अक्षर क्या होता है, 30वां अक्षर क्या होता है, तो क्या करना है? तो समझिएगा ये 26 पे ही नहीं रुकता है। जैसे ही जेड पे आएंगे ये नंबरिंग दोबारा रिपीटेशन पे चले जाते हैं। जैसे बताओ जनवरी ख़त्म हुआ तो क्या दोबारा जनवरी नहीं आएगा? जनवरी आएगा ना। तो उसी जब जेड ख़त्म हो गया तो फिर पुनः ABCD ये चलना शुरू कर देता है। लेकिन चलता ABCD है, लेकिन नंबरिंग बढ़ जाते हैं 27 28 29 30। टेंशन नहीं लीजिए, सब याद करवा देंगे, सब यहीं याद करवा देंगे, बस आप सही से बने रहिएगा। अब यहाँ से देखिएगा तो इस तरह से नंबरिंग है। अभी नंबरिंग तो यहाँ पे हम लिख दिए, लेकिन नंबरिंग आपको दिमाग में चाहिए, आपको नंबरिंग याद चाहिए। हर हालत में नंबरिंग आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। अब यहाँ एक चीज़ देखिएगा, अब कितना बच्चा बोल देता है कि सर कोडिंग डिकोडिंग को चाहिए सर, इस चैप्टर को बोल देगा कि कोडिंग डिकोडिंग क्या है। तो कोडिंग डिकोडिंग क्या है? तो सबसे पहले चैप्टर को भी ध्यान दीजिए। कोई अगर आपसे पूछे कोडिंग और डिकोडिंग, किसी भाषा को जैसे करने का कोड कर दे लो तो डिकोड कहीं, तो कोई किसी को कोड कर दे रहा है और उसको आप डिकोड कर दे रहे हैं, तो वही कोडिंग और डिकोडिंग का खेल चल रहा है। जैसे आइए हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक एग्जाम्पल लिखते हैं, आई लव 18 1 4 8 1। अब ये बात को आपने नहीं जाना,
कि आई लव, लड़की के नाम लिखते आप उछल जाते कि भाई मिस्टर वॉकर से प्यार करता है, बट हमने आई लव इतना लिखा, ये आपको पता तो नहीं चला। तो यही आपके लिए कोड है, लेकिन कोई बच्चा अगर इसको जान जाएगा तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा, डिकोड हो जाएगा। अब अभी आप नहीं पता है तो आपको लग रहा है आपके लिए क्या बन चुका है, तो कोडिंग बन चुका है कि कोडिंग डाल दिए हम ताकि आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। अब देखिए इसको पकड़ के दिखाते हैं, मतलब कि डिकोड करके दिखाते हैं। अब यहाँ देखिएगा इतना, इसको देखिए डिकोड कैसे करेंगे। 18 है तो 18वां अक्षर देखो भाई आर है, ये पहला है तो पहला ए है, ये डी। 4 है तो चौथा अक्षर डी है, 8 है तो 8वां एच होता है पहला ये का लिखल है राधा, तो आई लव राधा। तो ये नाम जो आपको आया ये डिकोड कर दिए, जो पहले नहीं जान रहे थे वो कोड था, लेकिन जैसे ये जान गए डिकोड हो गया। अभी बात को ध्यान दीजिएगा, आई लव राधा, मुझसे राधा से कोई मतलब नहीं, हम भगवान श्री कृष्ण की राधा की बात कर रहे हैं। अब नॉर्मल नाम ले नहीं सकते थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के प्रेमिका के ही नाम लिख दिए, अब मार दिए आई लव राधा। मेरा मतलब राधा से नहीं है, मतलब है कि अगर इस कोड दिए तो कोडिंग हो गया, पहचान गए तो डिकोडिंग हो गया। यही खेल कोडिंग डिकोडिंग में चलते रहता है। अब आइए अब आगे बढ़ते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग के नाम आपका क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया कि कोड क्या है डिकोड क्या है। अब ये खेल को पूरा खेलने के लिए, ये देखो कोई भी चीज़ को टेंशन में मत पड़ो, खेल की तरह रीजनिंग पढ़ना चाहिए। अब इस पूरा खेल को समझने के लिए अब देख रहा होगा कि कोई बच्चा का नंबरिंग याद नहीं रहेगा तो वो कुछ कर पाएगा भाई, नहीं कर पाएगा। इसलिए इसको समझने के लिए आपको नंबरिंग याद होना क्या है, जरूरी है। अब देखिए कहने का मतलब इसको नंबरिंग आप याद कर लीजिएगा, ये बाएं के तरफ से आप याद कीजिएगा, दाएं के तरफ से हम याद करवा देंगे। ये बात को ध्यान दीजिएगा, बाएं से आप याद कीजिएगा, दाएं से हम याद करवा देंगे। कल इसको नंबरिंग आप क्या कीजिएगा, याद कर ले रहिएगा। अब बाएं से आप याद कीजिए आज, और कल दाएं से याद करवाएंगे। ऐसे शॉर्ट में हम आपको एक हिंट दे देते हैं कि इसको एक वर्ड बोल देते हैं, आपको थोड़ा सहूलियत करते हैं। बाएं से 5 के डिफरेंट पर लेटर की सूची, बाएं से 5 के डिफरेंट पर लेटर की सूची, मतलब इधर से 5 के गैप पे वो ट्रिक तुमको दे देते हैं जिसका नाम है ई ज्योति। कौची? ई ज्योति। मान ले ज्योति कोई लड़की है और तुम उसको जान पहचान संगी संबंधी कोई के है और तो देखा मार्केट में, तो बोलो कौन ज्योति आता कि ई ज्योति आ, कौन ज्योति आता ई ज्योति, तो ई ज्योति, कौन ज्योति? ई ज्योति। ये याद रखिएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे ई, तो ई के माँ है 5 है, जे 10 है, ओ 15 है, टी 20 है और बाई के माँ है 25 है। इस एगो आपको एक सीढ़ी दे दी है, हम क्या दे चुके हैं, एक सीढ़ी दे चुके हैं। इस सीढ़ी के माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे और आगे देखिएगा, इसमें हम आपको बढ़ाते हैं। जैसे कोई पूछ दे कि बाएं से 8वां लेटर कौन है, बाएं से 8वां लेटर कौन है, ये आपसे कोई पूछ दिया कि बाएं से 8वां कौन है। कोई तुमसे ये भी पूछ दे कि बाएं से 15वां कौन है, कोई ये भी आपसे पूछ दे कि बाएं से 22वां लेटर कौन है। ध्यान से देखिएगा, एकदम पूरा डीपली में हम पढ़ाएंगे भाई। फिर यहाँ देखिएगा, बाएं से 28वां लेटर कौन है। अब आपको लगेगा कि मास्टर ये तो कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। देखो ध्यान से, 8वां, तो 8वां पता नहीं है, लेकिन आप ये ज्योति मैडम को याद रखिए। किसको याद रखिए? ये ज्योति मैडम को याद रखिए। तो ई तुमको देखो, ये 5, 10, 15, 20, 25 पे वो सीढ़ी तुमको दे दिए हैं। क्या दे दिए हैं? 25 एक सीढ़ी। तो तुमको 8 देखना है, तो ये 5 तो याद है कि ई, तो ई के बाद 3 न पड़ जमी, एफ जी एच, तो ये 8वां अक्षर कौन है? एच है। तुमको बोल रहा है 15वां, तो सीधे ई जो टी ओ कितना है? 15 है, तो यहाँ से क्या कर देंगे ओ। कोई बोला 22वां, तो टी से 20 भी याद रखो, टी से 20, तो 20 मतलब 20, तो 20 यहाँ पे है, तो 20वां अक्षर कौन हो गया? अब 20, तो 20 बराबर टी है, हमको चाहिए 22, तो 20 के 22, 20 के बाद आगे बढ़ेंगे 2 गो, तो 20 और 2 22, तो 20 के बाद टी के बाद यू भी, लिखा हो गया भी। हमको चाहिए 28वां, तो बाई कितना है? 25, 25 में कितना जोड़ मिलता है? 28 तो 3, तो बाई के बाद पढ़ जाओ, तो बाई के बाद जेड, जेड के बाद फिर बढ़ेगा आगे, तो कौन चीज़ नहीं कोई है, तो फिर ए पढ़ेंगे, फिर बी पढ़ेंगे, तो कौन आ गया? 28वां अक्षर बी।
तो इस तरह से आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। बात समझ में आया? और चलिए आगे चल के देखते हम आपको दिखाते हैं। एक बात और यहाँ से देखिएगा, इसी पर दिखा देते हैं, ABCD सामने रहेगा, ज़्यादा आपको समझ में आएगा। बस खाली बने रहिएगा ध्यान से, फिर देखिए कितना मज़ा आता है आपको। अब यहाँ से वो बात देखिए, तुम बाएं के तरफ से याद कर लो। किधर से याद कर लो? बाएं के तरफ से याद कर लो, दाएं के तरफ से हम तुमको याद करवा देंगे। याद क्या करवाएंगे, वो कंसेप्ट बताते हैं। एक फार्मूला होता है कि लेफ्ट प्लस राइट बराबर कितना, लेफ्ट प्लस राइट बराबर 27 होता है। क्या होता है? लेफ्ट प्लस राइट 27 होता है। तो लेफ्ट प्लस राइट 27 होगा, विश्वास नहीं आपको होगा। आइए चेक कर लेते हैं। देखिए इधर से पहला ये है ई, उधर से पहला 26 है ई, तो यहाँ देखो जेड है, आई वाला का यहाँ पर देखिए ध्यान से, इधर से ए है पहला, उधर से कौन है, जेड है। तो ये 1 होता है और ये 26 होता है। 26 और 1 कितना होता है, 27 होता है कि नहीं होता है। फिर यहाँ देखो बी है, उधर कौन आ जाएगा, 22, तो बी 2 22 25, 25 और 2 27। तो ये नियम है, फार्मूला है कि लेफ्ट प्लस राइट कितना होता है, 27 होता है। कोई बोलेगा कि मास्टर ये बात तुम किस लिए बता रहे हो, कोई बोल देगा, लेकिन है कोई बोल देगा कि काहे बता रहे हो। ये बात को ध्यान दो, हम क्यों बता रहे हैं। हम इसलिए बता रहे हैं कि कोई आपसे क्वेश्चन कर दे, क्या कर दे, क्वेश्चन कर दे कि दाएं से कौन चीज, दाएं से 10वां कौन है, कौन चीज, दाएं से 10वां कौन है। तब तुमको यहाँ गिनना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहाँ निकालिएगा आप कि आपका क्यों आया, गिन में तो भोरहरिया ना हो जाएगा भाई। ये फार्मूला से बना लेंगे, कैसे, देखो ध्यान से देखते रहिएगा, 2 सेकंड में क्लियर होगा। लेफ्ट प्लस राइट कितना होता है, 27 होता है। तो लेफ्ट प्लस राइट आपको दाएं से बोला है, तो हमको इधर से लिख देंगे लेफ्ट और दाएं से केमा 10वां, तो 10 और जोड़ बराबर, यहाँ पे क्या है, बराबर कितना, 27। तो लेफ्ट कौन चीज, लेफ्ट बराबर 27, प्लस तो पर टिका होगा माइनस, तो लेफ्ट से कितना हो जाएगा, 27 में से 10 गया 17। मतलब कि बाएं से 10, दाएं से 10 वही होगा जो आपको बाएं से 17 होगा। तो बाएं से 17 कौन है, क्यू। तो यहाँ पे आंसर क्या कह देंगे, क्यू। अब तो गिनेगा भी तो क्यू आएगा, कोई डायरेक्ट लेगा, कोई याद है तो क्यू आएगा। इसी तरह से बहुत तरह से देख लो। कोई बोलेगा दाएं से 5वां, कौन सी बोलेगा, दाएं से 5वां, गिनिए मत, दाएं से, बाएं से याद कर लेना है, बाएं से याद कर लेना है। और दाएं से बोलेगा ना तो 27 में से घटा लेना, कौची में से, 27 में से घटाना। तो 27 में से 5 गए 22, 22 बराबर भी, देखना दाएं से 5वां भी होगा, 1 2 3 4 5, बस ये तो भी सबको चाहिए। कोई पूछ देगा दाएं से 22वां, कोई पूछ सकलिए, कोई पूछला कोई और छोड़ा, पूछ सकलिए। तो दाएं से 22, तो 27 में से 22 घटाओ, कौन है 5, तो 5 बराबर कौन, ये। बोलो कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब कि दाएं बाएं बोलेगा तो आप बाएं से याद कर लीजिए या दाएं से घटा लीजिएगा, कितना में से, 27 में से, किसमें से, 27 में। अब देखिएगा इसमें अगर आप चाहते हैं कि ए के उल्टा कौन है, बी के उल्टा कौन है, सी के उल्टा कौन है, डी के उल्टा कौन है, उसको हम 2 मिनट समय लेंगे उल्टा याद करने में, और 7 जन्म तक याद करवा देंगे भाई। के जन्म तक, 7 जन्म तक हम ABCD का रिवर्स याद करवा देंगे कि ए के उल्टा क्या है, बी के उल्टा क्या है, सी के उल्टा क्या है। तो अगर आप उल्टा याद करना चाहते हैं, कोडिंग डिकोडिंग में अगर उल्टा याद करना चाहते हैं कि कौन किसका उल्टा है, तो मेरा इस कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 जरूर देखिएगा। मेरा चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा, सिलेक्शन बाबा, जो इस पे हर विषय का डेली लाइव क्लास चलेगा। अभी आपका वीडियो पोस्ट हो रहा है, आगे चल के लाइव क्लास भी होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर कीजिएगा।